अब तक आपने देखा सिद्धार्थ एक ही दिन में दो औरतों से मिलता है। एक तरफ जहां फ्लाइट पर दुर्गा देवी के घमंडी अवतार को देखकर सिद्धार्थ जानबूझकर उन्हें इरिटेट करता है, वहीं उन्हीं की बेटी रोशनी को बर्थडे विश करके उसे खुश कर देता है। डीटी अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी पर अपनी नई ज्वेलरी डिजाइन लॉन्च करना चाहती है, लेकिन रोशनी अपने एनजीओ के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाती है और पार्टी पर नहीं पहुंचती। ये बात माँ बेटी के बीच झगड़े का कारण बन जाता है। नानी माँ बेटी का झगड़ा देखकर भगवान से किसी मसीहे को भेजने की गुहार लगाती है। वहीं सिड अपने घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार और आदर से मिलता है। अगली सुबह डीडी और रोशनी की ब्रेकफास्ट टेबल पर फिर से झड़प हो जाती है। जूस मैडम को दो, थोड़ा हैंगओवर उतरेगा। चीयर्स डीडी। अब देखते हैं आगे। या प्रतीक, या कल की पार्टी की कवरेज कैसी आई? कृष्णावाड़ी बस्ती में खुराना बिल्डर्स का नया होटल प्रोजेक्ट। कृष्णा, ये तो मेरा एनजीओ है। तो टेक केयर, सी यू। बबलू जी टीडी। कवरेज कैसी है कल की पार्टी? अब मुझे दिखाओ। बबलू, न्यूज़पेपर दोगे मुझे? हाँ टीडी। सर, ये बस्ती वाली लैंड ही सही लोकेशन है मुंबई जैसे कंजस्टेड एरिया में सी फेस 7 स्टार होटल बनाने के लिए। इसलिए यहाँ के रहने वाले लोगों को कोर्ट का नोटिस दे दिया है। सबके सब रिलोकेट कर दिए जाएंगे। बस ख्याल रखिएगा मैनेजर साहब, यहाँ रहने वाले किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी की बद्दुआ लेकर आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं बना। आज खुराना प्राइवेट लिमिटेड जहाँ है, जो कुछ भी है, लोगों की दुआओं की वजह से। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कृष्णावाड़ी बस्ती के लोगों को सूचित किया जाता है कि ये जगह कानूनन खुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सिद्धार्थ खुराना की है, जो यहाँ एक आलीशान होटल बनाने वाले हैं। इसके बदले में बस्ती वालों को दहानू में जगह दी जाएगी। तो 1 हफ्ते के भीतर ये जगह खाली कर दी जाए। मैं नहीं मानती ऐसे किसी नोटिस को। और ये मेरा एनजीओ है, ये हमारा घर है, इसे हम लोगों ने बनाया अपने प्यार, अपनी मेहनत से। इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। और लिली, यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर होटल बनाने का सपना देखा। आज खुराना कंस्ट्रक्शंस पहुंचकर उस सिद्धार्थ खुराना से सब कुछ सेटल करके ही दम लूंगी। चाचा, जल्दी से ऑफिस चलिए प्लीज। क्या हुआ चाचा? बेटा, कोई लड़की आ गई गाड़ी के सामने। अरे उसे कुछ हुआ तो नहीं? चाचा, ये देखा आपने कैसे कैसे लोग होते हैं? अभी कुछ हो जाता, चोट लग जाती, तो क्या जवाब देते इसके घर वालों का?
भाग्यश्री? एक तो ये चाबी नहीं मिल रही और ऊपर से वो खुराना का बच्चा मेरे बच्चों को निकालेगा उस एनजीओ से। मैं भी देखती हूँ कैसे करता है। अरे मेरे बच्चों का घर है वो, किसी के बाप का राज थोड़ा चलेगा वहां पे। एक तो ये पता नहीं कौन गालियां दे रहा है, हिचकियां स्टार्ट हो गई है। चलिए चलिए फटाफट चलिए। हैप्पी बर्थडे भाग्यश्री। ओ हाय। तुम फिर से तुम फिर से कमाल करती हो। इतना अच्छा सफर तय किया हमने उस दिन, इतनी जल्दी भूल गई मुझको? आज क्यों मिले हो? आज क्यों मिले हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आज क्यों मिले हो? एक तो उस दिन बिना मेरे पैसे दिए भाग गई तुम, ऊपर से मुझसे पूछती हो कि आज क्यों मिले हो? कैसे पैसे? हाँ कैसे पैसे? वो कैंडी फ्लॉस तुम्हारी मम्मी ने नहीं खिलाया था तुमको, वो मैंने खिलाया था अपने पैसों से। वही पैसे जो आप दिए बिना भाग गई, ऊपर से मुझसे पूछती हो कि क्यों मिले हो। ऐसा है मैडम, पैसों के मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ। मुझे मेरे 300 रुपए चाहिए अभी इसी वक्त। व्हाट? 300? कैसे 300? मेरे सामने उस दिन तुमने 10-10 के 2 नोट दिए थे ना? ओ हेलो हेलो हेलो, क्या 10-10 के 2 नोट नहीं दिए थे मैंने, 300 रुपए दिए थे, पूरे 300 रुपए। और क्या बात करते हो मैडम, 10 रुपए में कहाँ आता है कैंडी फ्लॉस? देश की महंगाई के बारे में जरा भी अंदाजा है आपको? यहाँ देश की महंगाई की वजह से कमर टूटी जा रही है। गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और आप कहती है 10 रुपए में बुड्ढी का बाल खाएंगी। मैडम आपके इस झांसे में आने वाला नहीं हूँ मैं। मुझे अपने 300 रुपए चाहिए तुरंत, यानी कि राइट नाउ, यानी कि अभी। निकालो मेरे 300 रुपए। एक तो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में आके बैठ गए, जबरदस्ती मुझे कैंडी फ्लॉस खिलाया, जबरदस्ती पैसे भी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। रुको तुम, अभी की अभी तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। इट वर्क्ड। What worked? इट वर्क्ड। Are you insane? अरे मेरा जादू काम कर गया मैडम, माय मैजिक वर्क्ड। नहीं नहीं तुम रुको, अपना जादू भी रखो और अपने पैसे भी लेके जाओ। अरे 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 भाग्यश्री, तुम तो बुरा मान गई, तुम समझी नहीं। अरे रुक गई। क्या रुक गई? तुम्हारी हिचकी, हिकअप्स, हिचकी। मेरी दादी कहती कि अगर किसी को जोर से हिचकी आ रही हो ना, तो जोर से उसके सामने चिल्ला दो। Are you mad? उसकी हिचकी चली जाती है, जैसे तुम्हारी चली गई। मानना पड़ेगा बॉस, हमारी ये दूसरी मुलाकात हमारी पहली मुलाकात से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। अब मुझे इंतजार है हमारी तीसरी मुलाकात, न जाने कब होगी। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ इसके लिए नहीं, जिस तरीके से आप लोगों ने खुराना प्राइवेट लिमिटेड को अपनी मेहनत, अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी दी, उसके लिए मैं अपने डैड की तरफ से थैंक यू सो मच। कीप इट अप ऑल ऑफ यू। Excuse me. यस मैम। मिस्टर खुराना। आप कौन? मैम 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 आप अंदर नहीं जा सकती मैम। तानिया, यस सर। तानिया, मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, मेक श्योर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। यस सर। हैव अ गुड डे। मैम आप अंदर नहीं जा सकती, विदाउट परमिशन आप एंटर नहीं कर सकती मैम। अरे आप लोगों ने समझ क्या रखा है, लोगों को बेघर कर देंगे। मैम प्लीज काम डाउन। मैं काम डाउन हो जाऊं? हाँ एक बात बताइए, आपका कभी किसी ने घर छीना है? नहीं ना? काम डाउन माय फुट। तो मेरा सजेशन ये है मैम प्लीज कि- प्लीज आप समझिए। नो मैम आप नहीं समझ रही, मुझे मिस्टर खुराना से मिलना और किसी से हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है? आई एम सेइंग कॉल मिस्टर खुराना राइट अवे। मैम। तानिया, यस सर। क्या हो रहा है? इतना शोर किस बात का है? एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं अभी देखती हूँ। हैंडल इट, हैंडल तानिया। देखिए मैम, बॉस आज इंडिया में नहीं है, वो लंदन चले गए हैं। रियली?
तो जो वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है कि उनके भूत के लिए लगा है? मैम आप मेरा यकीन कीजिए, बॉस बहुत थोड़ी देर के लिए यहाँ आए थे, फिर उनकी फ्लाइट थी, वो चले गए, जस्ट लेफ्ट। वाह, ग्रेट। गिव मी हिज नंबर। आई एम सॉरी मैम, मैं उनका नंबर आपको नहीं दे सकती। देन आई एम आल्सो सॉरी। मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो लंदन से वापस नहीं आ जाए। मैम आप बात नहीं समझ रहे हैं। मैम आप बात नहीं समझ रहे, मेरा उनसे मिलना कितना जरूरी है। मैम ये सर की ईमेल आईडी है, ये आप रख लीजिए, पर आप प्लीज़ सर को बताइएगा नहीं। आई एम नॉट अलाउड टू। ये ईमेल आईडी काफ़ी है इस सिद्धार्थ खुराना तक पहुंचने के लिए, लेकिन अपने मासूम बच्चों को बेघर किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी मैं। So the copies of the report will reach you by tomorrow. Give me a second. Mr. सिद्धार्थ खुराना, हिम्मत है तो हमारे एरिया में हो। Guys, let's conclude for the day. सतीश जी मेरे कमरे में आइए प्लीज, फटाफट। मैं कम इन सर? हाँ आइए मैनेजर साहब। सर आपने बुलाया था? वो बस्ती वाली औरत, उसकी मेल्स आ रहे हैं मुझे, कह रही है कि अगर हिम्मत है तो मेरे इलाके में आओ, वरना लंदन वापस चले जाओ। मेरी टांगे तोड़ने की धमकी दे रही है। मेरी टांगे क्यों तोड़ेगी वो? मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ अभी। पूछिए सर। सबसे पहली बात ये कि कहीं हम धोखे से किसी को घर से बेघर तो नहीं कर रहे हैं ना? I mean, are you sure about that? ये जो लोग हैं जिन्हें हम हटा रहे हैं, इन्हें नए घर दिए जा रहे हैं कि नहीं? और ये जो औरत मुझे बार बार मेल कर रही है, बार बार कहती है कि उसके बच्चे बेघर हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं मैनेजर साहब कि इसके bच्चे वाकई बेघर हो जाएंगे? क्योंकि वो गलत होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। नो सर। सर हमको घर दे रहे हैं सर, और वो लोग हमारे सर पे नाच रहे हैं, और वो औरत, वो घटिया औरत तो अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है ऐसे छिछड़े कामों के लिए। अब उनके लिए अपने हाथ तो नहीं कटवा सकते ना सर? ठीक है, ओके सर। ओके। कैसी माँ है? अपने ही बच्चे का इस्तेमाल कर रही है फॉर हर ओन पर्सनल गेम। कमाल है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। हाँ, यही डिजाइन्स हैं जो आज शाम को ऑर्किड होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोकेस किए जाएंगे। अब समझ आ गया? ठीक है। दीदी, वो जैसे आपने कहा था वो वैसे स्टैंडीज लग गए। कौन से डिजाइन्स भेजे थे? जी दीदी। एक काम कहती हूँ तुम लोगों को, और वो भी ढंग से नहीं कर सकते हो। अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेना बबलू। वो हाँ बोलो कैसे? दीदी वो एमएलए देशपांडे साहब आए हैं दीदी के आशीर्वाद से। इडियट, ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैम पता नहीं सारे डफर मेरे यहाँ ही क्यों इकट्ठे हुए। दीदी तू तो रहने दे, मेरे बस की बात नहीं है रे। हद तो गई है, क्यों नहीं है मेरे बस की? देख दीदी, तू गाली भी देती है तो ऐसे प्यार से, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि गाली दे रही है या प्यार जता रही है। क्यों भाई, क्या बुराई है इस मेल में? छी दीदी, अगर हड़काना तो प्रॉपरली हड़काना, लेकिन अभी अपुन बोलेगा तो तू बोलेगी कि बोलता है। तू अपना काम कर, अपुन को क्या है तू कर। अच्छा ठीक है ना, तो तुम ही लोग बता दो क्या लिखना है। यस, साढ़े को बोल, वन टैस की गोली लड़ सटक ले। वन टाउ व्हाट? सर आप खामोखा तकलीफ कर रहे हैं, मैं सारी डिटेल्स ऑफिस में भेज दूंगा सर। ऐसा है मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग सर। गोली नहीं चलेगी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी ठीक। मैंने कहा गोली नहीं चलेगी। गोली वाली कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी और आप कहाँ
मैनेजर साहब, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उसने कहा है कि अगर धूल नहीं खाएंगे तो मेहनत के फूल कैसे खिलाएंगे। जानते हैं किसने कहा है? मैंने कहा। बहुत बढ़िया लाइन है, नोट कर लीजिए। और ये भी नोट कर लीजिए कि मुझे पूरी साइट देखनी है, एवरी सिंगल थिंग, नो स्टोन्स अनटर्न्ड। कम ऑन, लेट्स गो। ये सिद्धार्थ सर की ईमानदारी तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम की बैंड बचा देगी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने झोल करके कृष्णावाड़ी बस्ती के लोगों को बेघर किया है तो बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। ये शाने खजूर, नो शान पत्ती, बुझा देंगे तेरी बत्ती, देंगे लाफा, खुल जाएगा तेरा लिफाफा। चिंटू के पिंटू के कोफ्ते में लेके जाके खट्टा बन देंगे ना, साला महीने भर का राशन भूल जाएगा। बहुत चर्बी चढ़नी है ना तेरे को। क्या लिखा है तुम सबने? कौन सी लैंग्वेज है ये? अरे दीदी, तू हापुस का ना दे, काय को गुटली गिनती है? हाँ? अरे तू दीदी भेज दे बिंदास। हाँ? अरे दीदी, तू टाइम खोटी क्यों करती है? जल्दी भेजना। नहीं। तनेजा साहब से मेरी बात हो चुकी है मैनेजर साहब। ओके साहब। सामान आप लोगों के पास जल्दी पहुंच जाएगा। अरे यादव साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अरे सर, यहाँ तो सभी बावड़ी पूछेंगे। बावड़ी पूछ। वेरी इंटरेस्टिंग, I'll make a note of it. क्या है ना, हमारी तो बोली यूं है, हरियाणा से है ना हम। ओ, एक मिनट। चिंटू क्लिप, ये क्या घटिया बकवास वाहियात किस्म की भाषा है? It's so disgusting. आप लोगों को शर्म? नहीं 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 नहीं, इन लोगों से ये इज्जत वाली भाषा हजम नहीं होगी। सर, ऑल ओके? एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यादव जी, क्या बोल रहे थे आप? गलती हो गई सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बोला क्या था। पावली सर, बावड़ी पूछ बोला था। बावड़ी पूछ, थैंक यू। बावड़ी पूछ, बावड़ी पूछ, कन्ना चूस, उखाड़ ले मूछ। यो जमीन मेरी हैगी, मैं लेकर रहूंगा। ये कैसी भाषा यूज कर रहा है? इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है, कुछ तो शर्म रख सकता है ना? नहीं, तभी सारे गरीबों के घर पे नजर है। लो स्टैंडर्ड ना। बबलू चाचू का मैसेज। ओ नो, आज क्यों जाना है दीदी के साथ ऑर्किड होटल? होगी कोई घटिया सी प्रेस मीट। और वैसे भी आज सुबह सुबह बहस हुई, आज तो वैसे भी जाना ही पड़ेगा। सर, आपकी दूसरी मीटिंग ऑर्किड होटल में, आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मैनेजर साहब, लेट ऑलरेडी हो चुका है। एक काम करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। अगर चेंज करना होगा तो वहीं चेंज कर लेंगे। हाल के डिजाइन है आपकी ज्वेलरी के, ये तो जिद पर अड़ गई थी कि शादी के लिए गए ने तो यहीं से बनेंगे। अरे ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। वैसे बेटा, ये शोरूम आप ही का है, जो चाहिए बस उठा लो। थैंक यू। देश पांडे जी, आपकी बेटी की शादी मतलब मेरी बेटी की शादी। केसर, वो हमने कल जो डिजाइन्स बनवाए थे, हाँ वो दिखाओ ना। हाँ, लाओ दिखाओ। ये देखिए, ये देखो बेटा। कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़े आउटडेटेड डिजाइन्स लग रहे हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया आपने, लेकिन आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। तो अब नई दुल्हन टाइम नहीं लेगी तो और कौन लेगा? वैसे आप लोग कंफर्टेबल है ना? कुछ और मंगवाऊं आप लोगों के लिए? अब बेटा आप आराम से बैठो, मैं और डिजाइन दिखवाती हूँ, चिंता मत करो। जाओ। हाँ हाँ हाँ,
वो। जस्ट लुक एट दिस, आई वांट दिस वन ओनली। बहुत रेयर मुगल एरा का पीस है ये। जस्ट लव्ड इट। अच्छा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। बन जाएगा। हाँ। वैसे देश पांडे जी, बहुत ही पारखी नजर है बच्ची की। असली परख वाला ही इसकी कीमत जान सकता है। आई एम रियली इम्प्रेस बेटा। तो फिर ठीक है, आप ही बनाइए। आते हैं। शुक्रिया। चलो बेटा। ठीक है। डीडी के आशीर्वाद से डील तो अच्छी क्रैक हो गई, लेकिन ये डायमंड मिलना बड़ा मुश्किल है। रेडी? हाँ। तुम इसीलिए मेरी जगह कभी नहीं ले सकते। तुम्हें जो चीज नामुमकिन दिख रही है, मुझे उसमें फायदा नजर आ रहा है। देश पांडे जी के लिए ये डायमंड तुम कहीं से भी ढूंढ कर निकालोगे, चाहे तुम्हें खानी क्यों ना खोदनी पड़े। समझ आया?